हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? तो चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं अबाउट द ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स सच एज हैव, बी, मे, डू, शैल, विल, कैन और मस्ट that is used with another verb to show the verb tense। ठीक है, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? जैसे हैव यूज करते हैं आप अपने सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब है ना। बी यूज करते हैं, मे, डू, शैल, विल, कैन, मस्ट, ये सभी जो भी यूज करते हैं आप हेल्पिंग वर्ब विद अनदर वर्ब, दूसरे वर्ब के साथ, टू शो द वर्ब टेंस, टेंस की फॉर्म या वर्ब बताने के लिए। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर आते हैं। क्लियर? तो चलिए, हियर आर सम एनिमल्स फैक्ट्स, अंडरलाइन द मॉडल्स वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस। सो हियर यू हैव टू अंडरलाइन द मॉडल्स वर्ब्स। ठीक है, तो आपके हैं कैन फर्स्ट में, सेकेंड में है नीड, थर्ड में है माइट, और नेक्स्ट इसके बाद गिवन है आपका फोर्थ, उसमें भी मे है, फिफ्थ में कैन नॉट है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट मॉडल वर्ब्स आर वर्ब्स used with the main verbs to express different moods, meanings and attitude। हमें पता है मॉडल्स वर्ब्स क्या होते हैं? वह मेन वर्ब होते हैं जिसमें हम अपने सेंटेंस में मूड्स को या मीनिंग्स को या एटीट्यूड्स को शो करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, shall, should, will, would and need are modal verbs। They are used to express possibilities, certainty, permission and necessity। ये जितने भी हैं आपके एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं पॉसिबिलिटीज के बारे में, किसी चीज की आपको पॉसिबिलिटी दिख रही है, सर्टेनिटी के बारे में या परमिशन के बारे में या जरूरत किसी चीज की नेसेसिटी के बारे में। चलिए फटाफट से आते हैं कॉलम में जिसके बारे में दिया गया है यूज विद एग्जाम्पल। वेयर वी कैन यूज, कैन कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जहाँ पे भी हमें एबिलिटी दिखती है, किसी चीज की हमें क्षमता, हम उसे काम को कर सकते हैं, तो हमें एक एबिलिटी होती है, तो वहां पे हम जो है कैन यूज कर सकते हैं। आई कैन डाइव, कैन यू? तो हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। सेकेंड में शैल, मस्ट कहाँ पे आता है? जहाँ पे हमें सर्टेनिटी किसी चीज की नजर आती है। सर्टेनिटी मीन्स हमें किसी चीज पर यकीन है कि वो निश्चित रूप से, हमें उस पर डाउट नहीं है, तो उस चीज को हम सर्टेनिटी में लाते हैं, पूरा पूरा हमें जैसे यकीन है। आई शेल स्कोर हाई मार्क्स, तो शेल कहाँ पे यूज हुआ है? जहां पे मुझे श्योर है कि जो है मेरे पूरे मार्क्स आएंगे, मुझे जिसमें कोई संदेह नहीं है। यू मस्ट बी द न्यू बॉय, तो यहाँ पे सर्टेनिटी शो हो रही है। सेकेंड है इंस्ट्रक्शन, जहां पे भी आप किसी चीज के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वहां पे आप मस्ट यूज करिए, शुड यूज करिए। एग्जाम्पल, यू मस्ट बी ऑन टाइम, यू शुड नॉट बी लेट। क्लियर? देन आफ्टर दिस इन्विटेशन, किसी चीज के लिए आप इन्विटेशन दे रहे हैं तो आप वहां पे कुड अप्लाई कर सकते हैं। कैन प्रेजेंट है, कुड पास्ट है, सो यू कुड कम विद अस। जहां पे भी आपको नेसेसिटी लगती है, जरूरत लगती है, वहां पे आप मस्ट अप्लाई कर सकते हैं। वी मस्ट यूज वाटर वाइजली। जहां पे आपको ऑब्लिगेशन नजर आता है वहां आप आउट टू और मस्ट यूज कर सकते हैं एज गिवन एग्जांपल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। Here is given about the offer, जहाँ पे आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, मे, वुड और कैन यूज कर सकते हैं। जहाँ आपको पॉसिबिलिटी नजर आती है किसी चीज की, मे और कुड यूज करते हैं। और प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना, किसी चीज की आपको संभावना हो या किसी के लिए आप अनुमान लगा रहे हैं, तो वहां पे आप मे और माइट और आउट टू यूज कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। और जहां पे आपको परमिशन लेनी है तो मे और कुड अप्लाई कर सकते हैं। जहां पे आपको रिक्वेस्ट करनी हो, कुड, विल, वुड, you have to use in the first place of the sentence as an interrogative sentence। ठीक है? देन उसके बाद आप सजेशन, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, तो माइट, मे यूज कर सकते हैं। और किसी चीज की आपको वांट या नीड जरूरत है तो विल अप्लाई कर सकते हैं। या आप अपनी विश, इच्छा जाहिर कर रहे हैं तो कुड अप्लाई कर सकते हैं। कैन भी अप्लाई कर सकते हैं, कैन प्रेजेंट होता है, कुड पास्ट होता है, विल प्रेजेंट, वुड पास्ट,
shall present, should past. क्लियर? तो फटाफट से आते हैं एक्सरसाइज लेट्स क्रैक इट पे। तो चलिए, हियर इज गिवन अबाउट द पैसेज एंड यू हैव टू यूज द मॉडल वर्ब्स। तो कैन है आपका फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में एंड सेकेंड में मस्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, थर्ड नीड नॉट विल कम एंड इन फोर्थ कुड और लास्ट में कैन आएगा। चलिए फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। Now this passage is continuous also in the next page, on the next page. So what could, okay, could will come and it must, उसके बाद must आएगा आपका according to the passage or sentence. Now see the B part of this exercise, fill in the blanks with must not, might have, could not have, should have, will have और would have. तो आपको as according to the sentence what will come here. Now see the answer. First is must not, second could not have, third could have, fourth will have, in fifth would have, in sixth should have, and in seventh should have according to the sentence. In eighth could not have, and in ninth will have. Now see this, after the ninth, 10th, in 10th might have will come. Okay. आफ्टर दीज मॉडल ऑक्सिलरीज। चलिए, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? जैसे कि आपकी वर्ब्स बी की फॉर्म यूज होती है, डू, हैव, आर यूज्ड विद द मेन वर्ब्स टू मेक टेंसेज, पैसिव फॉर्म्स, क्वेश्चंस एंड नेगेटिव। दे आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स और ऑक्सिलरीज। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। जो भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, बी का, डू का, डिड, डज और हैव का, हैज, हैड यूज करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए मेन वर्ब के साथ, उसमें पैसिव फॉर्म्स, क्वेश्चंस के फॉर्म में, नेगेटिव्स फॉर्म में जो भी आप यूज करते हैं वो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती है। क्लियर? उसके बाद आ जाइए विल और डू। कहाँ पे हम विल और डू जो है यूज करते हैं? Here is the use and the example is given in the box. To form question, अगर हमें क्वेश्चन बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब विल कम इन द फर्स्ट प्लेस, देन सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, then after you have to apply the question mark at the end. Clear? Then after can appear alone where a main verb has been omitted but is understood. कई बार क्या होता है, हमारा मेन वर्ब जो है omitted होता है लेकिन वो understood है, वो हमें पता है कि वो वहां पर आएगा लेकिन वो omitted है। टू फॉर्म क्वेश्चन टैग, हमने क्वेश्चन टैग को बहुत अच्छे से रिवाइज किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आप देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन टैग बाय रानी शर्मा चैनल से सर्च कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी किए हैं मैंने क्वेश्चन टैग को, हाउ टू मेक अ सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन टैग। सो हाउ विल कम, वुड नॉट यू इज गिवन, दिस इज द एग्जाम्पल। तो वुड नॉट यू आपका क्वेश्चन टैग है, इसको बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ता है, देन सब्जेक्ट, देन सॉरी, अगर पॉजिटिव या नेगेटिव से रिलेटेड है आपका सेंटेंस, यू विल कम, ये पॉजिटिव से बिलोंग करता है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव फॉर्म में होना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब वुड, देन नॉट, देन उसके बाद सब्जेक्ट एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क। Similarly, the modals auxiliary do is used in these way. ऐसे ही जो है do, does, did यूज करते हैं नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, और जहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसको हम जो है यूज करते हैं ऑक्सिलरी फॉर्म में टू एम्फसाइज एन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इसको कंटिन्यू करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे विद आंसर्स, इसी चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस में जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल।